नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुजरात चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, गुजरात चुनाव में मोदी की लहर है। उन्होंने कहा कि पहले केस के रुझान में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उन्होंने कहा, गुजरात में विपक्ष ही नहीं, मोदी की लोकप्रियता गुजरात के मुखिया के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कहा, गुजरात में बीजेपी पहले के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाली है। गुजरात में भाजपा 150 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। गुजरात में देशभक्तों और राम भक्तों की जीत होगी। राहुल गांधी के जय सिया राम के बयान पर मंत्री सारंग का पलटवार। राहुल गांधी की माताजी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था। मंत्री सारंग नेहरू के वंशज और नेहरू ने लगातार राम मंदिर बनाने का विरोध किया था। नेहरू परिवार के इस देश में हर समय बहुसंख्यक वर्ग का अपमान किया है। मंत्री सारंग का अर्थ ही लक्ष्मी होता है। देखिए, मैंने भी इस बात को लेकर पत्र लिखा है कमिश्नर नगर निगम को और जिला प्रशासन को। ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो भी पाइपलाइन डल रही है, जो भी एक्सकेवेशन के काम चल रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और उसका थर्ड पार्टी क्वालिटी एनालिसिस भी किया जाए। इसके हमने निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी खुदाई हो रही है उसके बाद लोगों को दिक्कत नहीं आए, रिस्टोरेशन अच्छे से हो सके, मरम्मत ठीक हो सके और रोड फिर से सही बन सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जाए। और यदि इस तरह की कोई भी एजेंसी यदि ये काम ठीक से नहीं करती है तो ये भी निर्देश दिए गए कि उसको नोटिस दिया जाए और उससे ये काम ठीक से करवाने की पूरी व्यवस्थाएं की जाए। दिक्कत तो यही हो रही है। वो राहुल गांधी जिनकी माताजी ने राम सेतु तोड़ने की षड्यंत्र करा था, वो कांग्रेस जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, वो नेहरू के वंशज और नेहरू स्वयं जिन्होंने लगातार राम मंदिर बनने का विरोध किया था, वो नेहरू परिवार जिसने इस देश में हर समय बहुसंख्यकों का अपमान किया, वो एक बार पुनः भगवान को भी विवाद में लाना चाहते हैं। और दिक्कत यही आ रही है कि वो श्री राम का अर्थ तो जानते नहीं है, श्री का मतलब ही लक्ष्मी जी होता है। परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि इससे ज्यादा ओछी बात और क्या हो सकती है कि आप सीता मैया को महिला करा रहे, वो देवी हैं। मुद्दा तो यही है, दिक्कत तो यही आ रही है कि राहुल गांधी में इतनी अकल ही नहीं है कि वो देवी देवताओं को पुरुष और महिला के रूप में देख रहे हैं। राम देवता हैं, सीता मैया देवी हैं, और वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है उनकी सोच पर। उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो उनको बिल्कुल पूरी तरह डुबाने में लगे हुए हैं। श्री राम में जो आगे श्री लगता है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। राम विष्णु के अवतार हैं। श्री राम का मतलब ही है विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में। पर वो क्या जाने। अच्छा, फिर उसके बाद आप सीता को केवल एक महिला के रूप में स्थापित करना चाह रहे हो, राम को केवल एक पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे। राहुल गांधी, सीता मैया महिला ही नहीं देवी हैं, वो अवतार के रूप में आए, भगवान हैं। आप भगवान और पुरुष का, भगवान और महिला का, देवी और महिला का, देवता और महिला का कंपैरिजन कर रहे। मुझे आश्चर्य क्यों कर रहे। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम भगवान है, राम भगवान के अवतार है। मुझे लगता है यही तो दिक्कत आ रही है। त्रिकुंट लगा देने से और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से आप हिंदू धर्म को जान नहीं सकते। ये बहुत गहरा है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अपनी यात्रा में कुछ अकल लगाकर काम करें। अब ये बात भी सही है, जब उनके इर्द गिर्द हिंदू विरोधी दिग्विजय चलेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे आप। उनके इर्द गिर्द वो लोग चलेंगे जो हिंदुओं का अपमान करते आए, तो आप उनसे और अपेक्षा क्या करोगे। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने कराई। उस पादरी ने कराई जिसने हजारों हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। तो आप उन देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार
को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है, और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा को समर्थन दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक राजनेता के रूप में ही नहीं है, बल्कि गुजरात के मुखिया के रूप में घर घर में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुमत के मामले में यदि पुराना इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोलंकी जी ने 149 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी भाजपा तोड़ने वाली है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। कांग्रेस की पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड भी तोड़कर 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में जीतने वाली है। और विकास और कल्याण की राजनीति की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी ने की थी उसके प्रति एक बार पुनः मोहर लगने वाली है। निश्चित रूप से गुजरात की जीत देशभक्तों की, राम भक्तों की, राम को प्यार करने वाले और देश को बड़ा देश बनाने वालों की जीत होगी। और निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव इस देश की राजनीति में दूरगामी परिणाम दिखाएंगे। सर, राहुल गांधी ने मंत्री जी का सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो, और उसके पीछे दोनों पक्ष हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे तो जो डॉक्टर की कमी है वो पूरी होगी, और उसके साथ साथ उन मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों में लोगों को इलाज मिलेगा। और उसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। हम लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाने का, और उसके साथ ही जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज है उसमें भी सीट वृद्धि के जो प्रस्ताव है उसको भेजा जा रहा है। हमने मैंने एक सुझाव दिया है कि जो हमारे एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है उसमें 2 शिफ्ट में भी पढ़ाई शुरू की जाए, जिससे कि मेडिकल की सीटों में वृद्धि हो सके। सर,